के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे चैप्टर 7 विद्युतिक मापक यंत्र का शॉर्ट क्वेश्चन है इसके। ठीक है, पहला हमारा क्वेश्चन का आंसर है निम्न में से कौन सा सूचक यंत्र का उदाहरण है। इसका आंसर है हमारे पास इसका आंसर है हमारे पास ओम मीटर। ठीक है, आगे देखेंगे हम। नहीं, इसका आंसर हमारा गलत आ गया। इसका आंसर आएगा ए और डी दोनों। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखेंगे हम। निम्न में किस मापक यंत्र द्वारा किसी विद्युतिक राशि का मान एक ग्राफ पेपर पर अंकित किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा दूसरे का हमारे पास रिकॉर्डिंग यंत्र। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा बी आंसर सही इसका। चित्र में मापक किस प्रणाली को प्रदर्शित किया जाता है। ये चित्र दिया हुआ। ठीक है, इसके अंदर आगे देखेंगे हम। इसका आंसर कौन सा सही है, आप देख सकते हैं इस चित्र के अंदर। तो इसका आंसर हमारे पास ए। ठीक है, इसी प्रकार से आंसर सही है इसका। आगे देखेंगे हम। मापक यंत्रों में विक्षेप टॉर्क के द्वारा उसके आगे देखेंगे हम पॉइंटर में उत्पन्न होने वाले कंपन को समाप्त करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि अपनाई जाती है। चौथे का आंसर आएगा हमारे पास डी आएगा। इनमें से कोई नहीं अपनाई जाती। ठीक है, इनमें से कोई नहीं अपनाई जाती। आगे देखेंगे हम। वॉट मीटर का वर्गीकरण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो पांचवें का आंसर आएगा हमारे पास है विक्षेपी उपकरण। ठीक है, आगे देखेंगे हम। किसी यंत्र में नियंत्रक टॉर्क को कौन सा कार्य नहीं करता। ठीक है, इसका आंसर आएगा हमारे पास छठे का आएगा हमारे पास सी। ठीक है, इसी प्रकार से यंत्र के संकेतक के रूप में कंपनों को समाप्त करता है। ठीक है, चित्र में एक्स को द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास सातवें का आंसर आएगा हमारे पास संकेत प्रदर्शित करता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम। चित्र में नियंत्रक टॉर्क विकसित करने के लिए कौन सी प्रणाली दर्शाई गई है। ठीक है, इसका आंसर आएगा हमारे पास सी आएगा गुरुत्वीय नियंत्रक प्रणाली। ठीक है, एक वैद्युतिक मापक यंत्र का संकेतक बिना कंपन किए शीघ्र ही अपनी अंतिम विक्षेपी अवस्था प्राप्त कर लेता है यदि उसमें उचित अवमंदन स्तर उपस्थित हो। ठीक है, इसका आंसर ये सही है। आगे देखिए हम। नीचे दर्शाए गए चित्र में किस टॉर्क से संबंधित है। तो 10वें का आंसर आएगा हमारे पास ए आएगा। इसका भी ए आएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम। PMMC के कॉइल के केंद्र से जुड़ी दो स्पाइरल आवर्ती तथा संकेत पैमाने पर कितने अंश विक्षेपित होती है। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 150। ठीक है, डिग्री। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। इसके अंदर मिलान करना है। तो 12वें का आंसर आएगा हमारे पास ए आएगा। इसका भी आप देख सकते हैं, इसका भी ए आएगा। आगे देखेंगे हम। आकर्षण टाइप मूविंग आयरन मापक यंत्र निम्न में से किस चित्र से प्रदर्शित होता है। इसका आंसर देख सकते हैं आप। इसका आंसर कौन सा आएगा। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास ए ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे देखेंगे हम। विद्युतिक मापक यंत्रों की कमानी के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त धातु है। 14वें का आंसर आएगा हमारे पास डी। आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर आएगा डी। यदि मूविंग कॉइल एमीटर को डीसी परिपथ में संयोजित करके उसके संयोजनों को अंत बदल कर दिया जाए तो यंत्र 15वें का आंसर आएगा हमारे पास सी। क्या आएगा, सी। इसी प्रकार से आगे देखेंगे हम। ठीक है, इसी प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा सी। आगे देखेंगे हम। डीसी वोल्टेज धारा को मापने के लिए निम्न में किस प्रकार मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो 16वें का आंसर आएगा हमारे पास ए ऑप्शन सही है। ठीक है, इसी प्रकार से ए ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सी स्थानीय चुंबकीय मूविंग कॉइल यंत्र की हानि है। तो 17वें का आंसर है हमारे पास डी। ठीक है, इसी प्रकार से एक केवल डीसी पर ही प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम। 18वां। निम्न में से किस यंत्र का AC तथा DC दोनों परिपथ में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो 18वें का आंसर आएगा हमारे पास मूविंग आयरन एमीटर। ठीक है, आगे देखेंगे हम। मूविंग आयरन एमीटर की प्रक्रिया निम्न पर आधारित होती है। उसी प्रकार से 19वें का आंसर आएगा हमारे पास विद्युत चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, आगे देखेंगे हम। यदि मूविंग आयरन प्रकार के एमीटर को डीसी परिपथ में जोड़ दिया जाए तथा टर्मिनलों को परस्पर बदल दे तो क्या हुआ।
तो 20वें का आंसर आएगा हमारे पास, इसका भी बी आएगा। पाठ्यांक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम। नीचे दिए गए चित्र में पेज 1 के द्वारा इसका आंसर आएगा हमारे पास 21वें का बी आएगा। आप देख सकते हैं बी। ठीक है, इस प्रकार से भी आ जाएगा। यंत्रों की माप सीमा रेंज में परिवर्तित की जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे आ जाएगा। मूविंग आयरन एमीटर में निम्न में से कौन सी अवमंदन विधि सामान्यतः अपनाई जाती है? इसका आंसर आएगा 22वें का ए, वायु अवमंदन। ठीक है, इसे आगे देखेंगे। प्रतिकर्षण टाइप मूविंग आयरन मापक यंत्र का द्वारा उत्पन्न आघूर्ण, इसका आएगा अनुक्रमानुपाती होती है। इसका आंसर आएगा हमारे पास ए, धारा के वर्ग के। ठीक है, एक मूविंग आयरन के प्रकार के यंत्र में होता है, तो 24वें का आंसर आएगा बी, एक आरेखीय पैमाना। ये देखेंगे, आकर्षण टाइप मूविंग आयरन मापक यंत्र में डैम्पिंग बल उत्पन्न किया जाता है, तो 25वें का आंसर आएगा हमारे पास ए ऑप्शन सही है, वायु घर्षण प्रणाली द्वारा। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखेंगे हम। प्रत्याकर्षण प्रकार का मूविंग आयरन यंत्र का आकर्षण में प्रकार में मूविंग आयरन यंत्रों की अपेक्षा निम्न में से कौन सी विशेषता सम्मिलित रहती है? इसके आगे आएगा इसका आंसर, आप देख सकते हैं, इसका आंसर आएगा सी, अधिक सुगराई। ठीक है, आगे देखेंगे हम। एमीटर की प्रयास को बढ़ाने के लिए सट प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए निम्न कौन सा सूत्र का प्रयोग किया जाता है? तो 27वें का आंसर आएगा हमारे पास ये सभी। ठीक है, ये सभी सूत्र का प्रयोग किया जाता है, ये वाला और ये वाला, ये तीनों आंसर सही है। ठीक है, आगे देखेंगे हम। एक एमीटर सपट प्रतिरोध का मान सामान्यतः होता है, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास सी, मीटर प्रतिरोध से कम। ठीक है, वोल्ट मीटर की प्रयास को बढ़ाने के लिए श्रेणी प्रतिरोध का मान ज्ञात करने हेतु निम्न में से कौन सा सूत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा हमारे पास ये वाला। ठीक है, RSE बराबर इस प्रकार से VM/V-1 का ब्रैकेट आ जाएगा। इस प्रकार से सूत्र सही है। ठीक है, आगे देखेंगे हम। वोल्ट मीटर के प्रयास में वृद्धि करने के लिए, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास बी, एक निम्न प्रतिरोध समांतर जोड़ा जाता है। ठीक है, भी सही है। नीचे दर्शाए गए चित्र का परिपथ निम्न प्रतिरोध मापन हेतु अभिकल्पित है। वोल्टेज ड्रॉप की इस विधि की द्वारा गणना में न्यूनतम त्रुटि रखने के लिए, इसका आंसर आएगा हमारे पास, आप देख सकते हैं, इसका आंसर क्या है? 31वें का ए आ जाएगा। ठीक है, एमीटर का प्रतिरोध निम्न तथा वोल्ट मीटर का प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। ठीक है, इसका उच्च होना चाहिए। ठीक है, ये आंसर सही है इसका। अब 32वें का देखेंगे हम। 1 किलो ओम प्रति वोल्ट सुग्राहिता वाले यंत्र का मीटर प्रतिरोध RM होगा, जबकि माप सीमा 50 वोल्ट है, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 50,000 ओम। ठीक है, आगे देखेंगे हम। उच्च प्रतिरोध वाले परिपथ में वोल्टेज मापन के लिए उच्च आंतरिक प्रतिरोध के वोल्ट मीटर का प्रयोग करना चाहिए। इसका कारण निम्नवत है होता है, तो 33वें का आंसर आएगा हमारे पास ए आएगा, वोल्टेज मापते समय प्रतिरोधक की ओवरलोडिंग से बचाव हेतु। ठीक है, ओवरलोडिंग से बचाव हेतु। आगे देखेंगे हम। सूची दी हुई है, 1 और 2 का मिलान करना है। आगे देखते हैं, इसका मिलान करना है, तो इसका आंसर हमारे पास आ सकता है पहले का 3, बी का चौथा और सी का दूसरा और डी का 1। ठीक है, इसमें मिलान करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन सही है। ठीक है, इसी प्रकार से एक बार मिलान कर देते हम, आप कर देना एक बार। एक मल्टीमीटर का भाग है, 35 का आंसर आएगा हमारे पास सी, वोल्ट मीटर, एमीटर, ओम मीटर। ठीक है, आगे देखेंगे हम। एक श्रेणी क्रम में ओम मीटर के सीधे लघुपथित हो तो मीटर मापन होगा, इसका आंसर आएगा हमारे पास भी 0। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखेंगे हम। नीचे डिजिटल मल्टीमीटर को प्रदर्शित किया गया है और बटन प्रदर्शित किया गया है, इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, आप देख सकते हैं, ये डिजिटल मल्टीमीटर है। इसका आंसर आएगा हमारे पास क्या आएगा? होल्ड बटन। ये कौन सा बटन है?
जिसको प्रदर्शित करता है होल्ड बटन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। निम्न में से कौन सा भाग एनालॉग मल्टीमीटर से संबंधित नहीं है? 38वें का आंसर आएगा हमारे पास भी बैटरी। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखेंगे हम बैटरी संचालित डिजिटल मल्टीमीटर जिसमें LCD डिस्प्ले होता है वह सबसे अधिक का प्रयोग का कारण है। इसका क्या कारण है? तो इसका आंसर आएगा बी। इसे बिजली को केवल कुछ मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे देखेंगे हम। अब आप भी देख सकते हैं 38वां निम्न में से कौन सा एनालॉग मल्टीमीटर संबंधित है? इसका आंसर हमारी गलती हो गई थी। इसका आंसर हमारे पास ये आएगा ट्रांसड्यूसर। ठीक है, इसे आगे देखेंगे हम। 39वें का आंसर देखेंगे। इसका आंसर क्या था हमारे पास 39वें का? आप बताओ जल्दी। बी आएगा। ठीक है, इसे बिजली में केवल आवश्यकता होती है। ठीक है, अब आगे देखेंगे 40वां डिजिटल मल्टीमीटर का पाठ्यांक में पढ़ा जा सकता है। तो 40वें का आंसर आएगा हमारे पास बी, अंकों में। किसमें पढ़ा जाता है? अंकों में पढ़ा जाता है। इसका आंसर ये सही है। डिजिटल LCR मीटर में प्रतिरोधकता मापन की प्राश 200 ओम से तक होती है। इसका आंसर आएगा 41वें का हमारे पास 2 ओम। यहाँ आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा। ठीक है, इस पर 2 ओम आ जाएगा। आगे देखेंगे हम चित्र में प्रदर्शित मल्टीमीटर कौन सा है? ये मल्टीमीटर आप देख सकते हैं, ये कौन सा मल्टीमीटर है? इसका आंसर होगा हमारे पास, इसका आंसर है हमारे पास एनालॉग मल्टीमीटर। ठीक है, डिजिटल हो नहीं सकता, दोनों एक समान है नहीं, और इसका आंसर ये भी नहीं है। लास्ट बचा ये वाला हमारे पास एनालॉग मल्टीमीटर है। कौन सा है? एनालॉग मल्टीमीटर है। आगे देखेंगे हम किसी उपकरण में उन्मुखता वोल्टेज मापने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास, आप देख सकते हैं CRO। ठीक है, CRO को इलेक्ट्रॉन बीम को बाएं से दाएं विक्षेपित करने के लिए एक्स प्लेट को कौन सी वेब फॉर्म दी जाती है? कौन सी वेब फॉर्म दी जाती है? तो इसका आएगा सॉथूथ। सी आंसर सही है। CRO के द्वारा निम्न में से किसको सीधे मापन नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर आएगा हमारे पास आवृत्ति को। ठीक है, आगे देखेंगे ऑसिलोस्कोप की सुग्राह्यता से निर्धारित की जाती है। तो इसका आंसर आएगा बी, स्विच ऑसिलोस्कोप। ऑसिलोस्कोप की सुग्राह्यता में निर्धारण की जाती है। इसका आंसर आएगा हमारे पास 46वें का सी आएगा, पूर्वाधार पर एम्पलीफायर। ठीक है, आगे देखेंगे मापक यंत्रों में किस अभिलक्षण द्वारा आउटपुट सिग्नल को परिवर्तित इनपुट सिग्नल में परिवर्तित आउटपुट को दर्शाया जाता है? इसका आंसर आप देख सकते हैं 47 का आंसर आएगा हमारे पास बी, सुग्राह्यता। ठीक है, उसी प्रकार से आगे देखेंगे हम एक मल्टीमीटर का पैमाना 60V के लिए सेट किया गया है। सूचित त्रुटि की प्रतिशत के प्रास का उच्चतम होगा। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास है 0V से 10V। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे देखेंगे हम अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब 49वां क्वेश्चन देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन क्या बोल रहा है? मापक यंत्रों को गिरने अथवा अचानक झटके से बचा कर रखना चाहिए। और दूसरा कथन क्या बोल रहा है हमको? कथन दूसरा है मापक यंत्रों का सतहों पर जंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास कथन एक क्या है? सत्य है। ये कथन दूसरा गलत है, कथन दूसरा सत्य है, कथन एक सत्य है। ठीक है, आगे देखेंगे हम 50वां 3 अंकों वाले वोल्ट मीटर को किसी प्रतिरोधक के आर पार MV वोल्टेज ड्रॉप मापन के लिए संयोजित किया जाता है और पाठ्यांक फ्लैश करने लगता है। मिली वोल्ट मीटर पर पाठ्यांक के फ्लैश करने का कारण है। तो 50वें का आंसर आएगा हमारे पास, आप देख सकते हैं ये ऑप्शन सही है, मापक यंत्रों की बैटरी कमजोर है। ठीक है, फंक्शन जनित्र की आवर्ती प्रास कितनी होती है? तो इसका आंसर आप दे ही सकते हैं। ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, ये वाला आगे देखेंगे हम, ये आ गया हमारे पास फंक्शन जनित्र निम्न में से किस प्रकार की तरंगें उत्पन्न की जाती है? तो इसका आंसर आप देख सकते हैं ये सभी, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, आगे देखेंगे हम ये सूची दी हुई है, इसको मिलान करना है। तो 53 का आंसर आएगा हमारे पास सी आएगा, सही है, सी ऑप्शन सही है इसका, ये वाला, इसका मिलान करना है। ठीक है, हाँ मिलान कर देना एक बार।
इसका मिलान होगा एक बार से, एक बार कर लेते एक बार। ए का तीसरा, बी का दूसरा, इस प्रकार से मिलान करना है, और सी का 1 इस प्रकार से मिलान करना है आपको। तो इसका आंसर हमारे पास ए सही है, सी सही है। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम। चित्र में दर्शाया गया ब्लॉक आरेख निम्न में से किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? ये ब्लॉक आरेख ये दिया हुआ है, कोरा वाला ब्लॉक आरेख किससे संबंधित है? ये एक देख सकते हैं आप, ये ब्लॉक आरेख दिया हुआ है, ये किससे संबंधित है? इसका आंसर आएगा हमारे पास फंक्शन जनित से संबंधित है। किससे? फंक्शन जनित से। इसका आंसर ये सही है। ठीक है, 7वां चैप्टर यहाँ कंप्लीट हुआ। ठीक है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।